हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव को कौन कौन सी चीज़ें अधिक प्रिय है। वैसे तो सभी चीज़ें भगवान शिव को प्रिय है, परंतु कौन कौन सी चीज़ें अधिक प्रिय है जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जल्दी कामना को पूर्ण करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम भगवान शिव को कौन कौन सी चीज़ें अधिक प्रिय है और उसको चढ़ाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, और इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भगवान शिव को कौन सी चीज़ें अति प्रिय है। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शिव जो है वो तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। भगवान शिव के तो बहुत सारे नाम हैं, तो चलिए जानते हैं भगवान शिव को क्या क्या चीज़ें पसंद है। और सबसे पहला है जल। भगवान शिव को जल इसलिए पसंद है क्योंकि भगवान शिव विष का प्याला पी लिया था उन्होंने। भांग धतूरा खाते हैं जो एक जहरीला पदार्थ है, और भगवान शिव के गले में सदैव सांप रहता है जो कि जहर उगलता है। तो इसीलिए भगवान शिव को शीतलता ज़्यादा चाहिए, इसीलिए भगवान शिव को जल भी प्रिय है। तो इसीलिए भगवान शिव ने कहा है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो और दूसरा, भगवान शिव को बेलपत्र इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, और तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, और विष्णु भगवान शिव के गुरु हैं। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय है, और बेलपत्र भगवान माँ गौरी को भी पसंद है, तो इसीलिए बेलपत्र अति प्रिय है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र, अतः 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजा और अभिषेक में सबसे पहला स्थान बेलपत्र का है। ऋषियों ने यह भी कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाने से 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। भगवान के तीनों नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र। उसके बाद हम बात करेंगे आंकड़ा तो आप सभी जानते हैं, आंकड़े का जो पुष्प है वो भी भगवान शिव को अति प्रिय है। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर माना गया है, इसीलिए हमें आंकड़े का जो फूल है वो भगवान शिव को जरूर समर्पित करना चाहिए। उसके बाद धतूरा। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे कहा गया है कि इसकी एक धार्मिक कारण भी है कि जब भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं और अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहाँ, तो वहीं औषधि की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए भगवान शिव जो है वो शरीर में गर्मी पाने के लिए धतूरे का उपयोग करते हैं, इसीलिए भगवान शिव जो है वो धतूरा का सेवन करते हैं। इसीलिए भगवान शिव को धतूरा भी समर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को भांग जो है वो अति प्रिय है। शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, इसीलिए भगवान शिव को जो भांग है वो अति प्रिय है। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए किया था और अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी जाती है, लेकिन प्रभु के हर कड़वाहट को नकारात्मक को आत्मसात किया जाता है, इसीलिए भांग उन्हें अति प्रिय है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को कपूर। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, यानी कि जो कर्पूर के समान उज्जवल है। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कपूर शिव पूजन में अनिवार्य है। दूध। श्रावण मास में दूध का सेवन भी अति प्रिय है। इस मास में जो दूध है वो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को जो दूध समर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसका हिसाब तुरंत करते हैं। भगवान भोलेनाथ दूध को 3 भागों में बांटते हैं, एक उनके धन वृद्धि, दूसरा उनके पितृ, और तीसरा स्वयं। तो इसीलिए, और जो दूध है वह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को दूध समर्पित किया जाता है। दही कहा जाता है, दही जो है वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से शीतलता प्रदान होती है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को जब हम दही चढ़ाते हैं तो हमारी जो काया है वो कंचन हो जाती है, और भगवान भोलेनाथ हमें रोगों से मुक्त करते हैं। उसके बाद शहद। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ पर
शहद इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि हमारे रिश्तों में मिठास रहे, इसलिए भगवान भोलेनाथ को शहद चढ़ाया जाता है और भगवान भोलेनाथ को शहद प्रिय है। उसके बाद बात करते हैं हम चावल। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफ़ेद होता है। पूजा में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजा के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद ही अक्षत चढ़ाया जाता है और भगवान भोलेनाथ को अक्षत अति प्रिय है। उसके बाद हम बात करेंगे चंदन की। चंदन जो है भगवान भोलेनाथ को शीतलता प्रदान करता है, इसीलिए भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड और हाथ पर चंदन का त्रिपुंड हमेशा बना के रखते हैं। अक्सर हवन में भी जो है चंदन का उपयोग किया जाता है और जो चंदन है वो खुशबू को वातावरण में सुगंध फैलाता है, इसीलिए चंदन भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। इसके बाद हम बात करते हैं भस्म। वैसे तो जो भगवान भोलेनाथ हैं वो शमशान का भी भस्म लगाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय भस्म जो है वो बेल का है। जो बेल के फल को सुखा के और उसे जलाकर और पीस के जो हम भस्म बनाते हैं वो भस्म भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। वैसे तो भोलेनाथ जो है वो शमशान वासी है, तो शमशान का जो भस्म है वो भी लगाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हल्दी। हल्दी जो है वो शुभ का प्रतीक है। जब भी हम भगवान भोलेनाथ को हल्दी समर्पित करते हैं तो उससे जो है अगर हमारे बच्चों की शादी विवाह नहीं होती है, अड़चने आती है, तो उसका रास्ता भी खुल जाता है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को हल्दी समर्पित करनी चाहिए और हल्दी भोलेनाथ को शीतलता भी प्रदान करती है। रुद्राक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। रुद्राक्ष सबसे पहले हम जानते हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। भगवान शिव ने रुद्राक्ष की उत्पत्ति, एक समय की बात है कि भगवान शिव ने 1000 वर्ष तक समाधि लगा रखी थी। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना करने वाले महादेव ने अपनी दोनों आँखों को बंद कर दिया। तभी उनके नेत्रों से जल की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। जहाँ जहाँ पृथ्वी पर उनकी नेत्र के जल गिरे, वहीं से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गया। उन वृक्षों पर जो फल लगे होते हैं वही रुद्राक्ष होते हैं। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि 1 मुखी से लेकर 22 मुखी तक रुद्राक्ष पाया जाता है, परंतु उपयोग में 1 मुखी से लेकर 8 मुखी तक ही रुद्राक्ष होता है, जो हम गले में धारण कर सकते हैं। सबसे फ़ायदेमंद रुद्राक्ष जो होता है वो 1 मुखी होता है, जो एक वृक्ष पर साल में 1 बार ही उत्पन्न होता है। और जो 3 मुखी रुद्राक्ष होता है वो ब्रह्मा और विष्णु और शिव का जो है वो प्रतीक माना गया है। और पंचमुखी जो रुद्राक्ष है वो अति उत्तम माना गया है। जो बच्चा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है उसे यदि आप पंचमुखी रुद्राक्ष लाल धागे में 1.25 गांठ लगाकर सोमवार के दिन पंचामृत से स्नान कराकर रुद्राक्ष का और भगवान भोलेनाथ पर समर्पित करके, जो बच्चा पढ़ता नहीं है यदि उसे आप पहनाते हैं और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करवाते हैं तो वो बच्चा पढ़ने में काफ़ी अच्छा हो जाता है और पढ़ने में रुचि भी लेने लगता है। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के भी कुछ नियम हैं। जब भी आप किसी भी अशुद्ध जगह पर जाते हैं, अशुद्ध का मतलब होता है कोई मृत हो गया है, मर गया है वहाँ, या धोबी जहाँ कपड़े धोता है वहाँ, या आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है वहाँ, जैसे सूतक काल लगता है वहाँ, तो वह रुद्राक्ष जो है वह शुद्ध हो जाता है। रुद्राक्ष शुद्ध नहीं होता परंतु उसका जो धागा है वो अशुद्ध हो जाता है। तो जब भी हम ऐसी जगह पर जाएं तो रुद्राक्ष को घर पर उतार के जाएं। यदि हम भूल से पहन के चले भी गए हैं तो रुद्राक्ष को गंगा जल से अवश्य धोएं, उसके बाद ही दोबारा गले में धारण करें। परंतु यदि आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको नॉनवेज का त्याग करना होगा। यदि आप त्याग नहीं कर सकते तो जब आप नॉनवेज खाते हैं या बनाते हैं तो उस दिन आप रुद्राक्ष को गले में धारण ना करें, रुद्राक्ष को उतार कर रख दें। दूसरे दिन जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, अपने केशों को धो लें। और तो यह कुछ उपाय थे। और भगवान भोलेनाथ को कौन कौन सी चीज़ें अति प्रिय है इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब
कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, और यदि पुराने हैं तो आप वीडियो को पूरी देखिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।